हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग, जो प्रत्येक वर्ष लमसम 2 से 5 नंबर में ये क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। कभी 2 नंबर में, कभी 5 नंबर में आ ही जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस को वर्णन करें, अवतल लेंस को वर्णन करें, अवतल लेंस का उपयोग क्या होता है, उत्तल लेंस का उपयोग क्यों होता है, ये सब सारे चीजें आ जाते हैं। तो अगर आप खाली लेंस का उपयोग या खाली दर्पण का उपयोग के वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा करके। बीबीआई साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब जाकर देखिए। ठीक है, तब ये वीडियो को देखिएगा तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले समझेंगे उत्तल लेंस का उपयोग, उसके बाद में समझेंगे अवतल लेंस का उपयोग कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और अवतल लेंस का भी उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। सुना तो होगा नाम उत्तल और अवतल लेंस का, अगर नहीं सुना है तो जाके प्लेलिस्ट में मेरा सुन लीजिए जा करके कि उत्तल लेंस का होता है और अवतल लेंस का होता है। अभी यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक ना। चलिए आइए वहां जाके आप देखिएगा, आपको बढ़िया से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले उत्तल लेंस की परिभाषा बोल ही देते हैं। जिसका बीच में होता है मोटा और किनारों पर पतला उसे उत्तल लेंस कहेंगे। जिसका सतह वो वैसा लेंस जिसके किनारे पर पतला और बीच का भाग मोटा हो उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस किसे कहेंगे, जेकर किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो। देखिए ये हो गया आपका उत्तल लेंस और ये हो गया आपका अवतल लेंस, समझे। तो देखिए बीच में ये मोटा है ना, किनारे पर पतला, तो इसको कहेंगे उत्तल लेंस। और अगर बीच में पतला और किनारे पर मोटा उसको अवतल लेंस, समझे। चलिए तो ये इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं समझ लीजिए। तो किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाने में, जैसे आप देखे होंगे कोई बच्चा को नहीं दिखता है तो उसको बड़ा करके दिखाने वाला चश्मा उसको दिया जाता है उत्तल लेंस लगा करके, ठीक ना। अगर कोई बच्चा को नहीं दिखता है ना तो उसको कौन चश्मा लगाया जाता है, कैसन लेंस के, तो उत्तल लेंस के, समझ रहे हैं ना। एक तो उत्तल लेंस रहबे करता है आँख में, अब उत्तल लेंस अगर बाई चांस खराब हो जाता है बच्चा के तो उत्तले लेंस लगाया जाता है चश्मा में, समझे। तो पहला हो गया कि किसी वस्तु को बड़ा करके देखने में, तो कौन देखे जान आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आइए, मगर बाद में सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी मतलब जैसे छोटे वस्तुओं होता है, सूक्ष्मदर्शी वैसा उपकरण है जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। वही सेम टू सेम काम ये भी बड़ा करके दिखा रहा था और ये भी बड़ा करके दिखाएगा। सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने में काम करता है। ठीक है, कौन, सूक्ष्मदर्शी। अब मेन भूमिका किसका है, तो लेंस का, उत्तल लेंस का ना। चलिए उसके बाद में आंख में, आंख में हम बताए ना अभी, आंख में उत्तल लेंस का उपयोग करा जाता है कोई छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखने में। ठीक है, हम लोग को देखते हैं सब छोटा वस्तु बड़ा दिखता है, दिखता ना है। चलिए ठीक है, आइए छोटा बड़ा सब जो साइज का रहता है वही दिखता है, लेकिन हम लोग की आंख में कौन रहता है, उत्तल लेंस ही रहता है, ठीक ना। चलिए उसके बाद में चश्मा में दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, अगर कोई के दूरदृष्टि दोष होल है तो दृष्टि दोष के भी एक ले आएंगे वीडियो में आपको और बढ़िया समझाएंगे। तो पहले समझ थोड़ा सा इसको समझेंगे कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष, दृष्टि दोष यहाँ पर इस साथ छूट गया है। दूरदृष्टि दोष उसको कहते हैं जगह में दूर के वस्तु व्यक्ति को दिखेगा, रोगी को, लेकिन दूर के वस्तु सब सब दिखेगा लेकिन नजदीक के वस्तु सब सब नहीं दिखेगा, ओकरा कहते हैं दूरदृष्टि दोष। समझ में आया। जौन दृष्टि दोष रहेगा वहाँ के वस्तु पूरा सब सब दिखता है। देखो कितना बेवकूफ़ी है कि नहीं है। हम भी कंफ्यूज होते थे लेकिन आपको नहीं होना है। जौन दृष्टि दोष सबको बोले तो समझ लेना है कि वही ओकरा दूरे के ना दिख रहा है, दूर अगर कहेगा तो दूर के ना दिख रहा है, निकट कहेगा तो निकट नहीं दिख रहा है, सॉरी निकट के दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर दूरदृष्टि दोष माने कि दूर को साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद में छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए ऊपर ही वाला बतिया है कि ना, बड़ा करके देखने में, वही चीज को छोटे छोटे वस्तुओं को पढ़ने में। ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों को, जी सॉरी, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में इसका उपयोग करा जाता है, किसका, तो उत्तल लेंस का। ठीक है, उसके बाद कैमरा में देखिएगा, कैमरा में जूम करा जाता है, घुमा के जूम, है कि नहीं। और हम लोग ये जो मोबाइल का कैमरा होता है जिससे वीडियो बना रहे हैं वो भी उसमें जूम करके देखते ना हैं, तो इसे भी उत्तल लेंस लगा होता है, समझ गए। चलिए उसके बाद में टेलीस्कोप में, इसमें भी हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, समझ में आया। चलिए अब हम लोग समझते हैं अवतल लेंस, इसके सौतेला भाई को समझते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में अवतल लेंस, अवतल लेंस में सबसे पहला जो है गुण निकट दृष्टि दोष को दूर करने में,
अगर निकट दृष्टि दोष कोई के हो गया ना, निकट के वस्तु दिख रहा है और दूर के ना दिख रहा है ना, तो एकरा में कौन लेंस लगावेंगे? तो अवतल लेंस लगावेंगे। ठीक है, जब दूर के वस्तु का दिखवे करेगा और नजदीक के बेचारा के ना दिख रहा है तो कौन लेंस लगावेंगे? अवतल लेंस। ठीक है, चलिए निकट के साफ साफ दिख रहा है और दूर के दिख ही नहीं रहा है बेचारा के, तो कौन सी लगावेंगे? अवतल लेंस लगावेंगे। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद है प्रकाश की किरणों को अपसरित करने में, मतलब प्रकाश की किरण उधर से आ रहा है उसको फैलावे में, इससे आ रहा है इतने सुन में और इसको फैला देगा इतना में। ठीक है, इससे आप देखे होंगे कोची टॉर्च जो हमारा है, टॉर्च से निकलने वाला जो प्रकाश होता है एक छोटे से बिंदु से निकलता है, वो फैल करके बड़ा दूर दिखाता है। जैसे हमारे हाइड्रोजन हो गया, जिससे आपको यहाँ पर स्लाइड दिख रहा है, ये सब का केकर कमाल है? तो अवतल लेंस के कमाल है। समझ रहे हैं ना? चलिए आइए उसके बाद प्रकाश की किरणों को करे में अपसरित करे में, मैंने फैलावे में, कुछ करे में फैलावे में। समझ गए? चलिए टॉर्च में बताया भी था कि टॉर्च क्या करता है कि एक छोटे से बिंदु से निकलता है लाइट थोड़ा सा और वो उसको फैला देता है, तो वही है कि नहीं? उसमें कौन सा लेंस रहता है? तो अवतल लेंस, जो ऊपर में रहता है कांच के टाइप के आगे पड़ा हुआ, उसे क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस वो है, क्या है? अवतल लेंस। उसके बाद में दूरबीन में, दूरबीन में दूर की वस्तुओं को देखने में दूरबीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, जिससे कि हम आप सभी के लिए वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे। चलिए